एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अग्निवीर आपको जरूर पता होगा, देश के अंदर पहले परमानेंट सैनिक के तौर पर जवान भर्ती होते थे, लेकिन अब सरकार ने परमानेंट सैनिक की जगह पर अग्निवीर की व्यवस्था वो तैयार कर दी। और इस अग्निवीर की व्यवस्था में भी जो 4 साल की नौकरी है उसके अंदर भी अब एक नया रूल, एक नया नियम आ गया है। क्या नियम है? जब तक आप अस्थायी सैनिक हैं, यानी 4 साल की जब तक आपकी नौकरी है, तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने शादी कर ली तो फिर आप स्थायी सैनिक यानी परमानेंट सैनिक नहीं बन पाएंगे। यह सेना का नया नियम है। सेना का नया नियम है कि अगर आप अस्थायी सैनिक हैं तो आप शादी नहीं करेंगे, शादी कर ली तो आप स्थायी सैनिक नहीं बन पाएंगे। अभी खबर मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस खबर पर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अग्निवीर की जब व्यवस्था लाई गई थी, जब परमानेंट जो सैनिकों की भर्ती होती थी उसको 4 साल की नौकरी के तौर पर उसको बना दिया गया था, उस वक्त में भी लोगों के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई थी। और अब ये जो नया नियम आया है, ये बना रहेगा या सरकार सेना इसको वापस लेगी, देखने वाली बात है। लेकिन अभी ये नया नियम आया है, और चूंकि ये नया नियम आया है तो जब मैंने खबर देखी पहली बार तो मैं एक बार यकीन नहीं कर पाया इस पर। मुझे लगा था कि ये पता नहीं किस तरीके से ये नियम लेकर के आए हैं, और ये नियम क्या वाकई सही भी है या नहीं है, और इस पर खबर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैं इस पर खबर बनाने से बहुत बच रहा था, क्योंकि ऐसी खबरें अगर आप गलत बना दें तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इसीलिए मैंने काफी खोजबीन की कि क्या वाकई इस तरह का कोई नया नियम सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है। और जब मैंने खोजबीन की तो कई सारी जगह पर यह खबर मुझे मिली। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि नया नियम, परमानेंट सैनिक बनने से पहले अग्निवीरों के शादी करने पर रोक है। हिंदुस्तान की खबर है जिसमें हाईलाइट किया हुआ है, आप गौर से देख लीजिए। अग्निवीर सैनिकों ने शादी की तो स्थायी नहीं हो पाएंगे। इस साल अग्निवीरों के पहले बैच का सेवा काल खत्म होगा, हजारों अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, और इसके बाद में उनमें से 25% को वापस सेना में लिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में कोई अग्निवीर विवाह कर लेता है तो वह स्थायी सैनिक के लिए अयोग्य माना जाएगा। तीनों सेनाओं में अस्थायी सैनिक यानी अग्निवीर योजना 2022 में शुरू की गई थी। इसका सेवा काल 4 साल रखा गया। इस हिसाब से तीनों सेनाओं के 20,000 से ज्यादा अग्निवीर जून जुलाई में बाहर आएंगे। इसके बाद में उनके 4 साल के कार्यकाल और एक परीक्षा के आधार पर 25% स्थायी सैनिक के रूप में उनको चयन किया जाएगा। हाल में सेना ने स्पष्ट किया है कि सेवा काल के दौरान अग्निवीरों को विवाह की अनुमति नहीं है। यदि वो विवाह कर लेते हैं तो उन्हें फिर स्थायी सैनिक के लिए आवेदन ही वो नहीं कर पाएंगे। अग्निवीरों की भर्ती की आयु 21 वर्ष है। 25 साल में वह सेवा से मुक्त होंगे। अब कई बार हमने ये देखा है कि सरकार कह देती है कि हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे, अखबार वालों ने तो बेवजह छाप दिया, अखबार वालों ने तो बेवजह ट्वीट कर दिया, या पत्रकारों ने बेवजह इस पर बात करना शुरू कर दिया, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो मैं संसद टीवी का एक ट्वीट आपको दिखा देता हूं। अब संसद टीवी तो यानी सीधे तौर पर सरकार, अब देखिए संसद टीवी की तरफ से भी जो है वो ट्वीट किया गया है। ये 1:55 का 6 जनवरी 2026 का यानी आज का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। अग्निवीर सैनिक जो आर्मी में स्थायी सैनिक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए काम की खबर है। यहां पर संसद टीवी ने इसको काम की खबर बताया है। इंडियन आर्मी की ओर से अग्निवीर सैनिकों के स्थायीकरण को लेकर के एक नया रूल बनाया गया है। इस नए नियम के तहत अब जब तक अग्निवीर स्थायी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वो शादी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अग्निवीर स्थायी सैनिक बनने से पहले विवाह कर लेता है तो वह स्थायी होने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा और न ही इसके लिए आवेदन कर पाएगा। समझे आप कुछ? यानी पुख्ता तौर पर खबर है। अब संसद टीवी और ये तमाम बाकी जगह पर भी ये खबर है तो गलत तो नहीं होगी।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अग्निवीर की योजना लाई गई थी तभी इसको लेकर के काफी विरोध हुआ था। तब भी गांव देहात में एक आवाज पुरजोर तरीके से सामने आई थी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिनकी शादियां हुई थी उनकी शादियां टूट गई, यानी पक्की हो गई थी, तय कर दिया गया था कि शादी होगी, लेकिन ये जान करके कि ये लड़का अग्निवीर है या अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुआ है, ये सुन करके शादी तोड़ दी गई। अब यहां पर एक और नया पेच फंसा दिया जा रहा है कि शादी भी आप नहीं कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल आपको पूरा करना है और 4 साल पूरा करने के बाद में 4 से 6 महीने और लगेंगे। आपको फिर से एक प्रक्रिया के तहत गुजरना है, यानी फिर से आपको परीक्षा देनी है, आपका चयन प्रक्रिया फिर से होगी, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आकर के फिर आपको पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, यानी 4.5 साल आप मान करके चलिए, तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी फिर वही कागज वगैरह जो है आपको सबमिट करने पड़ेंगे कि मैंने शादी नहीं की है, इस तरह के एफिडेविट वगैरह वो जमा करने पड़ेंगे। और अगर आपने कर ली है और वहां पर झूठ बोला है तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। जो अग्निवीर स्थायी सैनिक बनना चाहते हैं वो तब तक शादी नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें सेना में परमानेंट नियुक्ति नहीं मिल जाती है। अगर कोई अग्निवीर इस प्रक्रिया के दौरान स्थायी सैनिक बनने से पहले विवाह कर लेता है तो वो स्थायी सैनिक के लिए अयोग्य माना जाएगा। ऐसे अग्निवीर न तो स्थायी सैनिक बनने के लिए आवेदन कर पाएंगे और ना ही चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। शादी तभी कर सकते हैं जब वो भारतीय सेना में स्थायी सैनिक के रूप में नियुक्त हो जाएं। जब तक स्थायी नियुक्ति का अंतिम परिणाम नहीं आ जाता है तब तक विवाह नहीं कर सकते हैं। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 4 से 6 महीने का समय और देना होगा। इस दौरान परमानेंट सैनिक बनने की प्रक्रिया पूरी होगी। तो यानी आप मान करके चलिए कि अगर आप अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको शादी बिल्कुल नहीं करनी है। पहली बात, बन भी गए हैं तो 4.5 साल और नहीं करनी है। यानी अगर आप 21 साल की उम्र में भर्ती हुए हैं तो 25 साल तक, 25.5 साल तक बल्कि आपको शादी नहीं करनी है। अगर आपने शादी की तो आप बाहर हो जाएंगे और उसमें बाहर जब आपको करेंगे तो उसमें गाइडलाइंस में विस्तार से देखना होगा कि क्या क्या आपको मिलेगा और क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब ये रूल मैं देख रहा था, इसके बाद में सोशल मीडिया पर लोगों की रिएक्शंस में देख रहा था, तो उसमें लोगों ने कहा कि पहले तो परमानेंट नौकरी को 4 साल की कर दिया, जो एक परमानेंट नौकरी थी उसको आपने 4 साल की बना दिया और उस 4 साल की नौकरी में भी इतनी बंदिशें। यानी एक तो यह था कि अग्निवीरों की कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी लड़की का पिता वो सोचता था कि मैं परमानेंट कोई सैनिक होगा उससे शादी करूंगा या बीएसएफ का कोई जवान होगा तो उससे कर दूंगा, क्योंकि वहां पर इस तरह का रूल नहीं है, ये इंडियन आर्मी में है। और अब इसमें आप ये कर रहे हैं कि कोई सोचता भी कि ठीक है अग्निवीर होने के बाद में भी वो रिटायर होकर के आएगा, 4 साल के अंदर ही रिटायर होकर के अगर मान लीजिए आता है वो, तो फिर भी कुछ ना कुछ काम कर लेगा। लेकिन यहां तो ऑप्शन ही बंद कर दिया गया है। अगर कोई लड़का अग्निवीर बन भी जाए या कोई किसी प्रकार से जो है वो अभी सर्विस के अंदर है और उसके रिटायरमेंट के 4-6 महीने बचे हुए हैं, तब भी आपको उसके घर पर शादी के लिए नहीं जाना है, इंतजार करना है। 4.5 साल पूरे हो जाए तब जाना है। 4.5 साल के बाद में वो परमानेंट बन रहा है तो शादी कर सकते हैं, नहीं बन रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, फिर भी आप कर सकते हैं। अब इस नए नियम पर आप बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या ये सही है? बहुत सारे लोगों की मैं प्रतिक्रियाएं देख रहा हूं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अब निजी जीवन का सम्मान
और भविष्य वो भी सब सरकार, सेना और ये तय करेंगे कि आदमी शादी करेगा या नहीं करेगा। और कुछ लोगों ने लिखा कि अग्निवीर वो देश के लिए भर्ती हो, अपनी जान की बाजी लगाए और फिर भी उसको शादी करने तक का हक नहीं है। ये बात कही गई कि यानी अगर कोई अग्निवीर देश की सेवा के लिए भर्ती हो गया और 4 साल में कम से कम अगर उसकी शादी हो जाती, उसको लड़का हो जाता, तो उसके परिवार में उसके पीछे एक परिवार हो जाता। लेकिन अगर उसको कल को कुछ वहां हो गया या शहादत उसकी हो गई, तो फिर उसके बाद में उसका परिवार वो एक तरीके से रह जाएगा। मैं एक खबर आपको दिखाता हूं। ये एक खबर देखिए, 11 मई 2024 की खबर है, अलवर की खबर है, राजस्थान की। 23 साल का अग्निवीर जितेंद्र, उसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। और ये अग्निवीर 3 साल पहले ही, यानी पहले ही बैच के अग्निवीर थे ये जितेंद्र, 3 साल पहले भर्ती हुए थे और भर्ती होने के बाद में इनकी शादी हुई थी। और गांव में जब इनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो जयकारे गांव के लोगों ने लगाए। अब सोचिए कि कम से कम जो है जितेंद्र का एक परिवार पीछे रह गया, लेकिन अब जितेंद्र जैसे जो भी अग्निवीर हैं वो शादी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने शादी की तो फिर आपके परमानेंट होने के चांस खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये एक तरीके से आरएसएस जो चाहता है वही है कि भाई शादी मत करो, अकेले रहो, फिर उसके बाद में आप अकेले रह करके एकदम आज्ञाकारी बन करके ना परिवार है ना कुछ और है और प्रचारक की भूमिका में आ जाओ। मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी तो खैर ठीक नहीं है, लेकिन सेना की तरफ से जो नया नियम आया है, अब ये बना रहेगा या इसको वापस लिया जाएगा या इसमें कोई तब्दीली की जाएगी, इस बात का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को लेकर के जैसे ही जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।